कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। नमस्कार, ये मंजर, ये नज़ारा जो है ये वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री विजयपुरम का है। और जो सामने हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गर्व है। ये बच्चे प्राउड है। देखिए, एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सोना देश में वापस ला रहे हैं। और इन बच्चों के गले में देखिए ये गोल्ड मेडल जो अंडमान के लिए लेके आए हैं। जी हाँ, 4th नेशनल। लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। स्क्वाम मार्शल आर्ट जो चैंपियनशिप 2025-26 जो भुवनेश्वर में हुई, संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश में सेकंड स्थान प्राप्त किया, यानी कि दूसरा स्थान हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों ने हासिल किया, जिसमें 76 कुल मेडल है उन्होंने हासिल किए। 32 बच्चे 30 बच्चे, माफ कीजिएगा, 30 पार्टिसिपेंट थे हमारे बच्चे, जिनमें से 76 मेडल उन्होंने हासिल किया, जिसमें से 66 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल। क्या ये कामयाबी जश्न का विषय नहीं है? और वो बच्चे, आज इनका आगमन हुआ है और ट्रॉफी सामने देखिए, सेकंड प्लेस नेशनल लेवल पे ये ट्रॉफी, शानदार ट्रॉफी जो वहां से प्राप्त किए और यहाँ पहुंचे इस वक्त हमारे बच्चे जो प्राउड है द्वीप समूह के लिए। और पेरेंट्स यहाँ पे खुशी से विभोर हो रहे हैं। सारे पेरेंट्स बच्चों के यहाँ आए हुए हैं। खास तौर पे एक छोटी बच्ची है और सुबह सुबह बच्ची के हाथ में ये गुलदस्ता पकड़ी हुई थी और एक पेपर थे। बच्चे वो पेपर जरा दिखाइए आप जो लाई है अपने दीदी के लिए। ये देखिए, बच्ची जो है अपनी दीदी के लिए अपने हाथों से रात को बनाई है, लिखी है और ले आई है गुलदस्ते के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, आई लव यू अपनी दीदी को बोलना चाह रही है। चलिए हम मास्टर सेल्वम जी जो नायक है, महानायक है ये पूरे टीम के, और जिनके अगुवाई में और ट्रेनिंग में ये बच्चे वहां गए और इस चीज को हासिल किया। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये कितना टफ रहा और माहौल क्या था, वहां की कंपटीशन कैसे थी। टफ रहा और बच्चे कितने माइंडसेट थे इनके लिए, गेम के लिए तैयार थे, जो इन्होंने ऐसे अचीव किया इतने बड़ी चीज को। सबसे पहले मैं आप मीडिया के साथियों को बहुत बहुत प्रणाम कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे बच्चों को जो हौसला अफजाई करने के लिए आपका यहाँ पे प्रस्तुत होना बहुत ही खुशी की बात है। और बाकी अन्य हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स और अन्य जो साथियाँ हैं जो वेल विशर्स, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम लोगों को गर्मजोशी के साथ हम लोग रिसीव किए। तो हमारा ये जो नेशनल के बारे में आपने पूछा, नेशनल जो हुआ था 4th नेशनल स्क्वे मार्शल आर्ट चैंपियनशिप। स्क्वे के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ। स्क्वे जो है तलवारबाजी को जिंदा रखने का एक कोशिश है जिसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके उसको खड़ग और ढाल के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं और स्कोरिंग सिस्टम पर रखते हैं, पॉइंट सिस्टम पे।
जैसे बच्चे हमारे जो है विद इन 2 मिनट में, छोटे बच्चों का 2 मिनट का होता है और बड़े बच्चों का 3 मिनट का होता है, और एक एक बच्चे का 2 से 3 इवेंट का पार्टिसिपेशन मिलता है, जिसमें युद्धम होता है। पहले युद्धम में बच्चे अपना अपना हुनर का वहाँ पे प्रस्तुति करते हैं, जिसमें 1:1 पे फाइट चलता है 2 मिनट और 3 मिनट पे। तो उसमें जो बच्चे कम्पीट करेंगे, जैसे क्वालिफाइंग राउंड है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तब तक का वहाँ तक का जाना रहता है। तो हर एक बच्चे का 7 से 8 राउंड का जो है फाइट चलता है, उसमें जा करके बच्चे फिर उस अव्वल नंबर पे आते हैं। तो हमारे यहाँ से जो बच्चे गए थे ये अंडर 14 ईयर्स के ग्रुप, एज ग्रुप के थे, अलग अलग वेट कैटेगरी के, और अबो 18 अंडर 18 के बच्चे गए थे, जिसमें लड़की लड़कियाँ थे, और अबो 18 मैन वुमन कैटेगरी, जिसमें सभी ने मिल करके जोरदार और दमदार पार्टिसिपेशन दिया। और उनका अपनी मेहनत है, उनकी अपनी टैलेंट है, और हमारी ट्रेनिंग का भी ये कमाल रहता है कि भाई हमारे सुबह शाम उनको ट्रेनिंग कराते हैं कंपटीशन के। जब भी कंपटीशन जाना हो तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग इनका रहता है, तो उसमें इनको सवेरे 3:30 बजे उठ के आना पड़ता है। 4 से 6 हम लोगों का ट्रेनिंग रहता है, शाम को फिर 3:30 से 6:30 तक का ट्रेनिंग रहता है। तो यह ट्रेनिंग का कमाल है, और उसमें स्पेसिफिकली हम लोग जो है टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं और कुछ टिप्स बताते हैं कि किस तरह से करना है, कैसे जीतना है। और वहाँ पे इतना आसान नहीं होता नेशनल पे जब जाते हैं। तो करीबन 18 स्टेट से, राज्य से बच्चे आए थे, जिसमें हर एक राज्य से करीबन 50, 60, 70, 80, और वहाँ महाराष्ट्र से तो करीबन 104 बच्चे आए थे। तो ये पार्टिसिपेंट बहुत ही टफ रहा कंपटीशन बच्चों के लिए। और मानसिक दबाव भी रहता है। मानसिक दबाव तो इतने सारे नहीं कह, हाँ वो हाँ, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ में अपने आप को कम्पीट करना और उस पर अव्वल नंबर पे आना तो कोई आसान बात नहीं है। उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टफ होगा कंपटीशन, और उसमें प्रेशर तो रहता ही है। और प्रेशर रहता है कि भाई हमको कैसे भी जीतना है, हम इतने मेहनत करके इतने दूर से गए, और सबसे दूर दराज से जाने वाले लोग हम ही लोग हैं, जो कि यहाँ से फ्लाइट से, फिर ट्रेन से, फिर वहाँ तक पहुँचे मध्य प्रदेश। लेकिन ये एक सराहनीय बात यह है कि हम लोग मध्य प्रदेश में पीपल्स मॉल पे जो अरेंजमेंट हुआ था, वहाँ पे हम लोगों के बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया उस माहौल को भी, क्योंकि हॉल बहुत बढ़िया था। और वहाँ पे घूमने फिरने के लिए इतनी बड़ी एक म्यूजियम पार्क टाइप का था, जिसमें ताजमहल, रेड फोर्ट, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सारी चीज़ें, और लोटस गार्डन, ये सब चीज़ उनको देखने के लिए मिला। एक अनोखा एक माहौल था और बहुत ही बढ़िया माहौल था। हाँ, उनका रिफ्रेश हुआ, एक मेंटल रिफ्रेशमेंट भी था, और जिससे बच्चे काफ़ी एंजॉय किए। और उसके बाद हम आज इस कामयाबी के साथ पहुँचे हैं, और सेकंड पोजीशन ओवरऑल फर्स्ट चैंपियनशिप मध्य प्रदेश हो गया, और सेकंड हम लोगों का पोजीशन पे था, क्योंकि हमारे बच्चे पार्टिसिपेशन कम था, तो इस वजह से हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए। तो उम्मीद करते हैं अगले बार जब ज़्यादा बच्चे जाएंगे तो हम फर्स्ट पोजीशन आने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा और मेडल को जो है लेने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमारा इस चैंपियनशिप में एक नई बात ये थी कि क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडिशनल जो हम लोगों का पारंपरिक कला है, उसमें डंडे का रखा हुआ था और तलवारबाजी अलग से रखा हुआ था, और एक बैटन बोल के है, टुनफा बोल के बोलते हैं हम लोग, जिसमें उसका भी उसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें बच्चों ने काफ़ी जोर शोर के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया, और हर किसी ने उसमें अपना हुनर प्रस्तुत किया। और डंडे में केरला से भी एक जन आए थे, जो इसरो में जो है वो साइंटिस्ट हैं, उनका भी मार्शल आर्ट के प्रति पैशन है, नाम उनका टेनिस नाम है, वो भी आए थे, उनको डंडा में फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला। तो हम लोगों का भी अपनी कैटेगरी में हमारे जो बच्चे थे किरण बोल के, उसको भी जो है गोल्ड मेडल मिला डंडे में, कि फर्स्ट पहली बार था। डंडा बोले तो लाठी, जो लाठी चलाना होता है उसका प्रस्तुति वहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो युद्धम के बाद ये कुछ नई चीज़ें, आर्टिस्टिक इवेंट, म्यूजिकल इवेंट, उसके बाद में वेपन्स, ये सब चीज़ों को मिला करके एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन वहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ, और काफ़ी ज़ोरदार हुआ, जिसमें हमारे बच्चे उसमें कम्पीट करें और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, खास करके पेरेंट्स को भी, जो अपनी इतनी मेहनत लगा करके बच्चों को वहाँ भेजा अपने पैसे दे करके, और उसका रिजल्ट हम लाए हैं। उम्मीद करते हैं हर पेरेंट्स को खुशी होगा और गर्व भी होगा। और इसी तरह हमारा ये सिलसिला अभी चलता रहता है। अभी मैं करीबन पिछला 40 साल से ही कर रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग यही चलता रहता है, और बच्चों को जो है वॉलंटियर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, शुरू से ही दे रहा हूँ, करीबन 40 साल से ही दे रहा हूँ। तो आज उसी का फल है, बच्चे अपने जाते हैं और मस्जिद करके आते हैं। चलिए, आपको बधाई, और जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों का। आप नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश, कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट करके, और ये मेडल जो आपने हासिल किया है, पूरे टीम ने हासिल किया है, कैसे फीलिंग आ रहा है? फीलिंग तो बहुत अच्छा है। अभी यही फीलिंग के साथ और जोश में और भी बच्चे और बड़ा टीम देखे, फर्स्ट टीम ट्रॉफी उठाना है हमें। अभी ये सेकंड टीम ट्रॉफी मिले हमें, और हमें नेक्स्ट टाइम क्या है, सभी का सभी गोल्ड लेके 2 गोल्ड मेडल जीत के, और उसके साथ सेकंड प्लेस की जगह फर्स्ट टीम ट्रॉफी के साथ वापस आ।
वेरी गुड, यही बहुत achievement। बहुत हाँ, बहुत अच्छे विचार हैं। चलिए यहाँ पे पहली बार हमारा बच्चा जी 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 हाँ, डिस्ट्रिक्ट का है। पहली बार निकोबार डिस्ट्रिक्ट से पहली बार ये बच्चा गया है। बेटा नाम? Boris Becker। बोरिस बेकर। अरे तो महान नाम है, और आपने कमाल भी कर दिया। 3 गोल्ड मेडल दिख रहे हैं इनके सीने पे, वो भी पहला नेशनल पे। और पहला नेशनल बोला जा रहा है। पहला नेशनल था आपका? जी और पहले नेशनल में ही आपने 3 गोल्ड मेडल ले लिए। जी। कैसा लग रहा है? किसको क्रेडिट देते हैं? मास्टर को। मास्टर को। क्या बात है, बढ़िया से सिखाया आप लोगों को। जी हाँ? सामने वाले को आपने चित कर दिया। जी जी। हाँ, हराया। हाँ? यस यस। आगे और मेडल लाना है। जी हाँ? जी। कौन सा मेडल लाना है आगे? गोल्ड। गोल्ड, वेरी गुड। और एक बच्ची, ये छोटी बच्ची जिसका जिक्र कर रहा था, उनकी दीदी सामने आइए। इनकी दीदी जिनका इंतजार कर रहे थे, दीदी ने भी 3 गोल्ड मेडल लिया है ना? चलिए नाम बताइए। मेरा नाम बी दृश्य है। दिशा, दिशा कैसे लग रहा है? और ये इसमें मेहनत जो हुआ, आपने मेडल जीता, क्रेडिट किसको देंगे? और वहाँ पे कंपटीशन कैसा था? कंपटीशन बहुत टफ था, और ये सब का क्रेडिट हमारे मास्टर को देना चाहूँगी, और मास्टर के साथ स्पेशली पेरेंट्स को भी, जो हम लोग पीछे से सपोर्ट भी करते हैं जी। उनके। कंपटीशन कैसा था? वह टफ था? कंपटीशन बहुत टफ था। हम जैसा अबव 18 फर्स्ट टाइम खेलते हैं, जी। अबव 18 वुमेंस कैटेगरी में। अच्छा, जी। ओके, चलिए फिर से बधाई आपको। और यहाँ जो बच्ची छूटी थी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम दीपिका बाला है। दीपिका, आप ये बताइए, ये जो मेडल आपके 2 गोल्ड मेडल दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपके ब्रोंज, ठीक? तो कैसे लग रहा है जीत के? जी अच्छा लग रहा है। 2-3 इवेंट था, 3 इवेंट थे मेरे। एक डंडा एक चूक गया। था। जी, डंडा था, और ग्रुप कौशल था, और फाइट था। फाइट में ब्राउन्स आया है, डंडे में गोल्ड आया है, और ग्रुप कौशल में गोल्ड आया है। मेहनत तो बहुत किया था, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, बट ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, तो उस हिसाब से पहला नेशनल था मेरा, तो उतना नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मे बी बहुत सबके सब गोल्ड लाएंगे। जी हाँ? ट्राई करूँगी। ओके ओके, चलिए ये थे आप पेरेंट्स से बात करते हैं। और सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, 3 गोल्ड मेडल लेके आया पहला बार जो बच्चा है, बोरिस बेकर, निकोबार डिस्ट्रिक्ट से, उनकी मदर से बात करते हैं। कैसा लग रहा है बच्चे के गले में जो 3 गोल्ड मेडल दिख रहे हैं? बहुत खुश लगा सर। आई प्राउड फील हो रहा है उसका गोल्ड मेडल लाने के लिए। मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके लिए। और आगे बच्चा और आगे बढ़े, सपोर्ट करते रहेंगे। जी सर सपोर्ट करते रहे। हम लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे पेरेंट्स बच्चों का, क्योंकि हम लोग को तरफ से उस लोग को जाने आने के लिए कर्जा देते हैं। जी जी। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं दिया, मतलब क्या बोलते हैं। चलिए, मतलब उसके बावजूद आप लोग सपोर्ट करते रहे, और मास्टर का भी सहयोग रहा, जी है ना? जी 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 सर। चलिए अभी आप बताइए कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मास्टर को धन्यवाद देती हूँ। आपकी बेटी है? हाँ, हाँ। मेरी बेटी है। हाँ, बहुत सारे नेशनल्स के लिए एक बार 3 गोल्ड लेके आई। जी, बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील करती हूँ मेरी बेटी से। चलिए, थैंक यू, आपको बधाई। और आपके बच्चे? हाँ सर, बोलिए, मेरा नाम बताइए। मेरा बच्चा का नाम सतीश कुमार है जी। 3 गोल्ड मेडल लिया, मास्टर का ट्रेनिंग कोर्स का जीते हुआ था। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा सर, खुश हो गया। आज 3 गोल्ड मेडल लाए हैं, आप उम्मीद करेंगे 6 ला दे? नेक्स्ट टाइम में तो 6 लाएगा सर, जरूर लाएगा जी, गोल्ड मेडल लाएगा जी जी। ओके, ये उनका बच्चा है, देखिए, ठीक है, ये बच्चा है। एक पेरेंट्स और थे, आइए सामने आइए। आपका नाम और बच्चे का नाम? मेरा नाम मेरी मंजुला है, और बेटा का नाम प्रणव कुजूर। प्रणव खुदी। जी हाँ, आपके बेटे ने भी 3 गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी सर।
कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। आगे बच्चे से और क्या उम्मीद है और मास्टर से क्या उम्मीद है? आगे भी ऐसे ही मेडल लेके आते रहिए, मास्टर से और बच्चे से यही उम्मीद है। दीपों का नाम रोशन करे। चलिए बेटा आगे 6 मेडल और लाए गोल्ड। इसी उम्मीद के साथ तमाम पेरेंट्स से खुशी का माहौल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक उज्जवल भविष्य जो सामने तैयार हो रहा है, एक पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी जो आने वाले टाइम पे स्पोर्ट्स को एक नया रुख, नया मोड़ देगी, नया चेहरा प्रदान करेगी। वो स्टेज जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्थापित करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को के और संदेश देंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन जरा आशीर्वाद का हाथ इन बच्चों के ऊपर रखे और जो इनको सहूलियत और सुविधा दे सकती है वो कृपया इनको प्रदान किया जाए, ताकि ये बच्चे और आगे तरक्की करें। इसको देख करके दूसरे बच्चे भी इस रास्ते पे आ जाए, ताकि नशा मुक्ति के जो हम स्लोगन देते हैं उसके कड़ी में ये सुधार आए और बच्चे इस और आगे बढ़ते जाए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं पेरेंट्स को, बच्चों को, मास्टर को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।